नमस्कार बच्चों, आज मैं अपने इस कक्षा में आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, अपूर्व का अर्थ है जैसा पहले कभी ना हुआ हो और अनुभव का अर्थ है महसूस करना। यह कहानी जापान के दो बच्चों की है। ये दोनों दोस्त हैं। बच्चों, इस पाठ का पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आप भी समझे कि दोस्ती में संघर्ष करना और एक दूसरे की मदद करना कितना आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पीपीटी की ओर। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव नामक पाठ में तोतो चान और यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि दोस्ती जीवन में बहुत आवश्यक है। तो तोतो चान और यासुकी चान दोनों पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं। तो तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, लेकिन यासुकी चान को पोलियो है। बच्चों, पोलियो एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें बच्चे चलने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि यासुकी चान को पोलियो है, इस कारण वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ है। दोनों पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन वह ये बात अपने माता पिता को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनके माता पिता कभी भी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की आज्ञा नहीं देते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी इस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। अब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और वह निराश हो जाता है। तोतो चान उसे चिढ़ाती और हंसाती है। चिढ़ाती यानी उसे जानबूझकर प्रोत्साहित करती है, ऐसे शब्द बोलकर कि वह निराशा को छोड़कर आशा में बदल जाए और पेड़ पर चढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए। वह उसे दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। अब वह चौकीदार के छप्पर से एक तिपाही सीढ़ी ले आती है। तिपाही यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी ले आती है। इस सीढ़ी के डगमगाने का डर भी नहीं था। यासुकी चान फिर से प्रयास करता है। भयंकर गर्मी के दिन में वह दोनों संघर्ष करते हैं। तोतो चान किसी भी तरह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर नई नई चीजें दिखाना चाहती है। वह उसे हर सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करती है। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तोतो चान उसे पेड़ का सहारा लेकर लेटने को कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचती है। वह खतरे से भरा काम था, लेकिन दोनों बच्चे हिम्मत से काम करते रहे। दोनों की इस स्थिति में कोई बड़ा अगर देख लेता तो वह भी डर जाता। लेकिन यासुकी को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा विश्वास था कि तोतो चान उसकी पूरी मदद करेगा और उसे गिरने नहीं देगा। अंततः तोतो चान यासुकी को पेड़ पर खींच लाने में सफल हुई। वह दोनों बहुत खुश थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद वह इतने खुश हुए और दूर दूर की चीजें देखने के बाद यासुकी चान को बहुत अच्छा लगा। वह काफी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। उन्हें सभी पेड़ गीत गाते लग रहे थे। यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ने का अनुभव अपूर्व था। इस प्रकार बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि कैसे दो मित्र आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वह कठिन से कठिन कार्य में भी सफल हो सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने मित्र की इसी प्रकार मदद करेंगे और जीवन में संघर्षों से कभी भी घबराएंगे नहीं। अगले पाठ में मैं फिर आपसे आकर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।